Good morning, guys. Subject verb agreement part 1 start. TGT, PGT, LT, SSC, CGL, टेट, सुपर टेट या अदर कोई एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सत्र। देखते हैं नंबर 1, सोनी एंड सीता इज गोइंग टू द सिनेमा। फ्रेंड्स, टू सब्जेक्ट सिंगुलर ज्वाइन टू एड, जब दो सब्जेक्ट सोनी और सीता को एंड से जोड़ा जाता है तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है और वर्ब भी हमें चाहिए प्लूरल, जबकि इज हमारी कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सेंटेंस मिस्टेक होता है। सोनी एंड सीता आर गोइंग टू द सिनेमा, आर का यूज होगा वर्ब में, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि किस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 1, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज यहाँ पे प्लूरल है, इसके मतलब वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी तो सेंटेंस करेक्ट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वर्ब में आईएनजी लगी है और बॉयज मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। द बॉयज वाज प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज यहाँ पे प्लूरल है जबकि वर्ब हमारी वाज जो है सिंगुलर है, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, हिज चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब भी प्लूरल डू लगा है, करेक्ट सेंटेंस। हिज चिल्ड्रन डज, साथियों डज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, क्रिया में एस लगी हुई है तो, और जबकि मेरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल चाहिए, डू का यूज होगा आफ्टर दिस। नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, बहुत ही हेल्पफुल सेंटेंस आपको मिल रहे हैं। दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, दिस मैंगो, दिस भी सिंगुलर है और मैंगो भी सिंगुलर है तो हमारा मैंगो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, करेक्ट सेंटेंस। दिस मैंगो आर, मैंगो यहाँ पे सिंगुलर है जबकि वर्ब है प्लूरल तो वर्ब प्लूरल नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर इज का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए इनकरेक्ट। थर्ड, हिज डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। हिज डॉग, डॉग मेरा जो कुत्ता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है, बार्क्स का प्रयोग किया गया है। जब वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का प्रयोग किया जाए या ईएस लगे तो वर्ब सिंगुलर मानी जाती है, तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस है हिज डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। हिज डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, हिज डॉग मेरा सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है लेकिन एस नहीं जुड़ा, इसके मतलब ये वर्ब हमारी जो है प्लूरल मानी जाएगी तो नहीं होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ, दीज एप्पल्स आर वेरी स्वीट। दीज भी प्लूरल है और एप्पल्स भी प्लूरल है और मेरी वर्ब भी प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो दोनों जब प्लूरल हों कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट सेंटेंस होगा। तो
सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। दीज एप्पल्स इज, एप्पल्स यहाँ प्लूरल है और वर्ब है सिंगुलर। इनकम्प्लीट, करेक्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस। आफ्टर दिस नेक्स्ट द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज कम। साथियों यहाँ पे आर्टिकल का बहुत बड़ा खेल है, द और ये द। यहाँ पे निश्चित रूप से जब द दोनों सब्जेक्ट में लगा है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, दो व्यक्ति हैं। और जब दो व्यक्ति हो गए, एंड से जोड़ दिए गए, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैज मेरा सिंगुलर है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम, तो मेरा सेंटेंस होगा सेकेंड वाला, हैव कम करेक्ट सेंटेंस होगा। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, साथियों फिर से इसको देखें, द शब्द का प्रयोग किया गया है दोनों सब्जेक्ट की जगह पे, इसके मतलब दो सब्जेक्ट हैं, ये कन्फर्म है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो वर्ब भी होनी चाहिए प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। ए ब्लैक, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है, यहाँ पे भी आर्टिकल ए लगा है। तो जब दोनों आर्टिकल हैं तो एक गाय काली है, दूसरी गाय व्हाइट है, दो गायें अलग अलग हैं और अलग अलग होंगी, तो वर्ब हमारी जो इज लगी है वो भी होनी चाहिए प्लूरल में, और प्लूरल वर्ब होगी क्योंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग, करेक्ट सेंटेंस, आर लगेगा क्योंकि ए ब्लैक काउ, एक जो है गाय हमारी ब्लैक है और दूसरी व्हाइट है। तो आर्टिकल से क्लियर हो रहा है कि दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दो सब्जेक्ट अगर हैं प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव जस्ट कम। द प्रिंसिपल एंड टीचर, अब देखिए यहाँ पे द का यूज किया गया है जबकि यहाँ नहीं किया गया, इसके मतलब जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, एक ही व्यक्ति का जिक्र किया गया है और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव वर्ब प्लूरल नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो सेकेंड देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। द प्रिंसिपल एंड टीचर, एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया। जब एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल है और वही टीचर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साथियों, लाइक अवश्य कर दें। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए ब्लैक, ए आर्टिकल यहाँ लगा है और व्हाइट के पीछे नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि गाय एक ही है, सब्जेक्ट मेरा एक है। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक गाय है और वही ब्लैक है वही व्हाइट है, तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी आनी चाहिए सिंगुलर, यहाँ पे आर लगा है वो इनकरेक्ट है। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज, करेक्ट होगा, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आफ्टर दिस नेक्स्ट सेंटेंस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। साथियों जब दो सब्जेक्ट अलग अलग सिंगुलर लगे हैं, लेकिन जब उनका अस्तित्व तो ऐसा लग रहा है एक ही हों, एक ही चीज़ का बोध करते हैं, तो हमेशा ऐसे जो नाउन हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और ऐसा ही एक जो है ये पेयर है स्लो एंड स्टडी, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और वर्ब हमारी लगी है प्लूरल, नहीं हो सकती। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और जब वर्ब में एस लगेगी तो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, तो करेक्ट होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ब्रेड एंड मिल्क, साथियों दूध रोटी, यहाँ पे एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, दूध रोटी
ब्रेड एंड मिल्क, यहाँ पे एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, आर होल सम फूड, संपूर्ण भोजन है ये। अब यहाँ पे देखा है कि आर का यूज नहीं होगा, ब्रेड एंड मिल्क इज का भी यूज होगा। ए होल सम फूड, एक संपूर्ण आहार है दूध रोटी। राइस एंड करी आर टेस्टी डिश, यहाँ पे राइस और करी, चावल और कड़ी एक ही चीज़ को माना जाता है, आर नहीं हो सकता। राइस एंड करी इज टेस्टी डिश, तो दो सब्जेक्ट जरूर हैं इनके, लेकिन इनका स्टेटमेंट जो बोध होता है वो केवल एक ही माना जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बाद देखते हैं 7 और 8। द हॉर्स एंड कैरीज आर वेटिंग फॉर यू, घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी जो है यहाँ पे एक ही माना जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। द हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग फॉर यू, घोड़ा गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, तो कंप्लीट होगा इज। तो थैंक यू साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।